अक्सर होली के रंग में केमिकल होने के कारण लोगों को स्किन प्रॉब्लम होने के साथ ही आंखों में जलन की शिकायत रहती है। लेकिन गुरुग्राम में एक परिवार ऐसा है जिसकी 3 पीढ़ियां मिलकर ऐसा हर्बल कलर बना रही हैं, जो न केवल किसी भी बीमारी से लोगों को दूर रखता है, बल्कि इसके आंख और मुंह में जाने के बाद भी कोई एलर्जी या फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। पूरी तरह से खाद्य पदार्थों के माध्यम से ये रंग बनाकर 2 महीने में तैयार किया जा रहा है। दादी ने जब इसकी शुरुआत की तो इसका ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, लेकिन जब तीसरी पीढ़ी ने इसका मोर्चा संभाला तो अब इन हर्बल रंगों की डिमांड बढ़ गई है। और अब इस हर्बल रंग को न केवल स्टॉल लगाकर बेचा जा रहा है, बल्कि ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए भी इसका ऑनलाइन ऑर्डर लिया जा रहा है। इसमें हमने 2003 में शुरुआत की थी और ये नेचुरल कलर है, प्राकृतिक कलर है। इसमें जैसे फूड कलर है, जैसे जलेबी में लड्डुओं में जो कलर पड़ता है उस कलर से हम ये अरारोट से तैयार करते हैं। सभी औरतें मिलकर इस कलर को तैयार करती हैं। सब में पैसा डिवाइड हो जाता है। सब अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने घर में फैलाते हैं इसको, अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, जैसे कहीं कंपनी में स्टॉल वगैरह लगाते हैं। 2003 में जो आपके साथ में शुरुआत की थी, तो हाँ बता जी। दीजिए फ्रूट और जैसे जो फल। एप्पल का छिलका है, ऑरेंज का छिलका है, फूल जैसे फूल पत्तियां हैं, तेसू के फूल हैं, इसके पानी का कलर बनता है और इससे वैसे ही इसमें मिक्स करके पीस कर इसको इससे कलर तैयार किया जाता है। कितना जो है क्वांटिटी में बनाया था, कितनी मात्रा में हमने बनाया था? शुरू में हमने शुरुआत की थी 5 कट्टे से शुरुआत करके उसके बाद हमारा बढ़ता चला गया। हमने 25-25 कट्टे के भी अरारोट से तैयार किया। कितना फर्क है जो बाजार में दूसरा गुलाल मिलता है, पूरा का पूरा फर्क है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कलर है, उसमें केमिकल होता है। हमने अपना पूरा टेस्ट करवा के ही हमने इस कलर को बेचना शुरू किया। किस कौन कौन मदद करता है आपकी इसमें? इसमें मेरे बच्चे मदद करते हैं, गांव की महिलाएं मदद करती हैं, मेरी सास मदद करती है, हमारी बहू मदद करती है, पूरी फैमिली एकजुट होकर हम काम करते हैं। तो आपके परिवार वालों ने कभी रोका नहीं कि क्या काम कर रहे नहीं, मेरे परिवार वाले सब खुश हैं कि इस काम को लेकर हम बहुत संतुष्ट है, पूरी फैमिली। हो? तो आपने लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं इसको, कहाँ का स्टॉल लगता है आपका? हमारी स्टॉल मारुति में लगती है, हीरो होंडा में लगती है। हमने रोड पर भी रख के हमने गुलाल को बेचा है। मतलब जो सोसाइटियों में लगाते हैं। मत- हमने कहीं कोई नहीं जगह मिले वहीं पर हम लगा के बैठ जाते हैं। एक स्टॉल पर हमारे 4 या 5 बंदे होते हैं। होली से कितने दिन पहले इसको बनाना शुरुआत हम कर इसको 2 महीने पहले तैयार शुरू कर देते हैं कि 2 महीना पहले सारा अरारोट लेकर कलर वगैरह ला के खूब इसको अच्छे से करके फिर 1 महीना खूब मेहनत करते हैं। फिर उसके बाद पैकिंग में लग जाता है, सुखाने में बहुत टाइम लगता है। क्या होली से पहले बुकिंग भी आती है आपके पास के कलर आपसे लेना है? हाँ, आती है। वहीं संतोष की पोती अनीशा की माने तो जब उनकी दादी ने हर्बल कलर बनाने की शुरुआत की तो उनके घर में हर साल रंगों को बनते देखने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते थे। ये देखकर उन्हें काफी अच्छा लगता था। समय के साथ साथ उनकी उम्र बढ़ी तो उन्होंने इसके प्रचार प्रसार का जिम्मा लिया और फूड सेफ्टी विभाग में इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। आज के वक्त में रंग बनाने के लिए परिवार की महिलाओं के साथ साथ पड़ोस में रहने वाली महिलाएं भी उनका साथ देती हैं। पहली बात तो ये हमने ग्रुप बनाया था। ग्रुप 2003 में बनाया था। 2003 में बनाकर फिर हमने हमारी से ट्रेनिंग दी गई। फिर वो ट्रेनिंग ली थी एसएनएस फाउंडेशन से। फिर हमने कुछ अच्छी तरक्की मिली है, वो बहुत बढ़िया। फिर नॉलेज मिलकर ना, कुछ नॉलेज मिलकर ना, फिर हमारे दिल में आएगी रोशनी, अब हम तो इस काम को जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। फिर हमने बनाया थोड़ा 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 करके कई कई जगह स्टॉल लाई थी, जैसे दिल्ली हाट हो गया, गुड़गांव हो गया और कई जगह हुई। थोड़ा थोड़ा लगाया तो इसलिए फिर हमें थोड़ा बहुत फायदा होता गया। फिर हमने फायदा होने के बाद में फिर हम बढ़ाए करे गए। फिर 4 में, 5 में, 6 में, 8 में, 10 में ऐसे कर दिया। फिर हमने ये बच्चे हो गए, फिर हम ज़्यादा काम हो गया। वैसे हम किसान आदमी हैं, तो फिर हम खेती बाड़ी भी करने लग गए। हमने फिर छोड़ दिया। फिर ये बच्चे हुए जवान, ये समझने लगे, फिर इनको सिखा दिया, फिर ये बनाने लगे बच्चे। पहले आप प्राकृतिक कलर कैसे बनाते हैं कि भाई फूट के पहले जैसे? पहले ये फूल होते हैं वहाँ, जैसे गुलाब के फूल हुआ और गेंदे के हुए, कई तरह के हुआ।
तो इसलिए इन लाकर सुखा कर करे करते, फिर इसमें पानी में डाल कर और एक रात भेज दिया करते। एक रात दूसरी रात का रंग बढ़िया हो जाता, फिर हम उस रंग से खेले करते, बहुत बढ़िया होता, नुकसान नहीं था। वो ऑर्गेनिक था, वो फूलों का तो बहुत बढ़िया ही था, चाहे पानी भी चले जब भी नुकसान नहीं करेगा। जी। हाँ आज के ज़माने में जो बाज़ार में हाँ कलर मिल रहा है और जो आप कलर बना कर देते हैं, उसमें हाँ, कितना फ़र्क है? बहुत ज्यादा। उससे जो आजकल बन रहा है ना, ये वो इसका ऑर्गेनिक का, ये तो वो सबसे बढ़िया था। मुंह में से ले जाओ, नहीं एलर्जी हो, नहीं कपड़े का चपा है, पानी में गिरते उतर जाता, हाथ हाथ कभी शरीर कभी कोई एलर्जी नहीं होती। और जो ये ऊषा हो है ना केमिकल का, इसमें तो बहुत कुछ नुकसान है, इसमें तो एलर्जी भी हो जाती है सारे शरीर में, सब कुछ हो जाता, हाथ भी खराब हो जाते हैं, कपड़े को कभी नहीं उतरता, कितना ऐसा सरफ ला लो, कितने कपड़े धो ले तो भी नहीं उतरता। घर की बहुओं ने और बच्चों ने कितना साथ दिया आपका? हमारे बच्चों ने बहुत साथ दिया मेरा, साथ देकर फिर साथ में अपने आप ही लग कर आप ही कर लिया। फिर मैं तो कभी कभी मेरा जल जाए, बेशक मैं बुद्धि हो गई हूँ, वैसे तो मैं मेरी उम्र 73 साल की होगी, पर मेरा मन ऐसा है अभी जवानी का, मैं काम अभी भी करती हूँ, बहुत इनकी बराबर करती हूँ, जितना ये करती हूँ उतना ही करती हूँ। मेरा मैं बहुत वो है, जी। लगाना है। हम छोटे थे, हम देखते थे हमारी दादी और मम्मी इस काम को करती थी और ये बहुत मतलब ऑर्गेनिक वे है, प्राकृतिक कलर्स बनाती थी। तो उस टाइम इतना स्केलेबल नहीं था, तो जैसे हम बड़े हुए हमने देखा, पढ़ाई वगैरह की, तो हमें पता चला कि इसको थोड़ा स्केल करना चाहिए। पहले ये सिर्फ 250 किलो बनाती थी, लेकिन मैंने 2020 में अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और इसके अंडर हमारी दादी मम्मी गांव की औरतें हमारी हेल्प करती हैं और हम इसके थ्रू कलर बेचते हैं। और अब हम लोग इस साल हमने 800 किलो कलर बनाया है और हम इसको स्केल करने के लिए अपनी वेबसाइट पे भी बेचते हैं और अमेज़ॉन पे भी सेल करते हैं। और तो और हम लोग पहले सिर्फ ये 3 जगह स्टॉल लगाती थी, हमने अब इतना स्केल किया कि हम 7 से 8 जगह स्टॉल लगाते हैं। ये मार्केटिंग इसका मैं संभालती हूँ, कैसे ट्रेड करना है, मार्केट करना है, इसका जिम्मा मैंने ले रखा है और बनाने का ये दादी मम्मी और ये महिलाएं हैं जो बनाती हैं। 21 साल पहले जब शुरुआत हुई तो कितने किलो से हुई थी और तब कितना मुश्किल था इसको लोगों तक पहुंचाना? 21 साल पहले जब दादी हेड थी इस ग्रुप की, तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ 3-4 कट्टों से बनाते थे, यानी लगभग 200 से 250 किलो बनाते थे। और अब जब 21 साल बाद अब यहाँ पे हमारा 750 से 800 किलो इस साल हमने बनाया है। पहले स्केल करना बहुत मुश्किल था, प्लस इतना सोर्स नहीं होता था कि कैसे इस कलर को पीसा जाए, इतना बड़ा घर भी नहीं था कि इतना सुखाया जाए। बट टाइम के साथ घर बड़ा हुआ है तो यहाँ पे सुखाना भी बहुत ईजी है, एक बारी में हम कम से कम 250 किलो सुखा देते हैं। और पहले पीसना बेलन से पड़ता था, आजकल मशीनें आ गई हैं 2, लेकिन यहाँ पे हम छोटी चक्की है उससे हम पीसते हैं, लेकिन छानने का प्रोसेस वही है, हम लोग कपड़े से छानते हैं इसको, पहले भी कपड़े से छनता था, अब भी ये कपड़े से ही छनता है। तो कितने घर के कौन-कौन लोग आप इस काम में लगे हुए हैं? हमारी ऑलमोस्ट फैमिली इसमें जुड़ी हुई है, लाइक मैं हो गई, मेरी मम्मी हैं, मेरी दादी हैं और मेरी भाभी हैं, मेरी ताई जी हैं, सब इसमें हेल्प करवाती हैं। इनफैक्ट जो हमारे किराएदार हैं, इसकी महिलाएं हैं, वो भी इसमें सहयोग देती हैं और गांव की कुछ महिलाएं हैं वो भी इसमें पार्ट करती हैं। कितना अलग है ये जो मार्केट में कलर मिलता है और यहाँ पे सस्ते के नाम पे केमिकल दे दिया जाता हाँ है? जी, तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैं गुड़गांव की बात करना चाहूँगी। तो यहाँ पे बहुत लोग हैं जो है ना ऑर्गेनिक के नाम पे कलर बेचते हैं, बट वो ऑर्गेनिक नहीं होता है, उसमें बहुत केमिकल्स होते हैं। हमने खुद टेस्ट एंड ट्रायल किया है उसका, बहुत केमिकल्स होते हैं, बहुत रैशेस आते हैं, इचिंग भी बहुत होती है। लेकिन हम इतना दावा करते हैं, आप हमारे कलर को आप खा तक सकते हैं क्योंकि ये एडिबल भी है, हमारा FSSAI अप्रूव्ड कलर है पूरा। आप इसको लगाइए, इसको अगर ये नाक में जाए, आँख में जाए, पूरा ये इससे आपको कोई एलर्जी नहीं होगी, इससे आपको कोई भी रैशेस नहीं होंगे, FSSAI अप्रूव्ड है हमारा। कितने दिन पहले शुरुआत होती है होली से और कितनी मेहनत लगती है, कितनी महिलाओं के साथ? लगभग 2 महीने पहले, इस बारी जैसे मार्च 25 को होली है, तो हम लोग फरवरी की स्टार्टिंग में ही नहीं, जनवरी के एंड में हम लग गए थे, होली कलर बनाना हमने शुरू कर दिया था। और होली कलर को सूखने में कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं, तो हमें उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी होती है। कोई स्पेशल ऑर्डर्स भी आपके पास आते हैं?
हाँ जी, जैसे मैं आपको बताती हूँ, हम लोग बड़ी-बड़ी फ़र्म्स के साथ अटैच हैं। उन्होंने ही हमें कुछ चीज़ें उन्होंने सिखाई कि पैकेजिंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और उन्होंने ही हमें बोला कि आप एफएसएसएआई का लाइसेंस लीजिए क्योंकि आपका कलर बहुत अच्छा है। तो हमने इसी साल एफएसएसएआई का लाइसेंस लिया उन्हीं के कहने पे। रही बात पैकेजिंग की, तो हमने वो भी अपनी इम्प्रूव किए टाइम के साथ। और बड़ी जैसे हमें दूसरी जगह स्टॉल लगानी होती है किसी और सीज़न में, तो हम खुद जाते हैं, लेकिन होली के सीज़न में बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वो हमें खुद कांटेक्ट करती है, उनकी एचआर टीम, कि आप हमारी कंपनी में आप लोग स्टॉल लगाइए। इनफैक्ट कुछ सोसाइटीज़ हैं जो हमें बोलती है कि आप हमारी सोसाइटी मेंबर्स के लिए प्लीज़ स्टॉल लगाइए। ये सर जिस काम की शुरुआत दादी ने की, अब पोती उसको आगे किस तरह से बढ़ाएंगी भविष्य में? जैसे कि दादी ने शुरुआत की, वो बहुत फैसिनेटिंग था हमारे लिए कि इनफैक्ट फॉरेनर्स आते थे ये सब देखने के लिए। बचपन में हमारे लिए बहुत फैसिनेटिंग होता था ये। जैसे ही हम बड़े हुए, कुछ कारण की वजह से 2015 से या 16 से ये काम बंद हो गया था। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।